शशि शुक्ला बात कर रहे हैं। विकास दुबे फरार, कितने हैं मददगार? अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जो विकास दुबे से जुड़ी हुई हैं। सफेद पोशों के साथ अपराधी विकास दुबे, आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो विकास दुबे से जुड़ी हुई हैं। आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें जो विकास दुबे से जुड़ी हुई हैं और जाने माने हस्तियों के साथ विकास दुबे नजर आ रहा है। ये पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें विकास दुबे शामिल हुआ था और जाने माने लोग उसके साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी में मौजूद था विकास दुबे के साथ जाने माने लोग भी नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सफेद पोशों के साथ नजर आ रहा है अपराधी विकास दुबे। तो विकास दुबे अपराधी के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाने माने लोगों के साथ विकास दुबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो विकास दुबे से जुड़ी हुई हैं। जाने माने लोगों के साथ विकास दुबे, अपराधी विकास दुबे नजर आ रहा है। और विकास दुबे से जुड़ी आपको एक और खबर बताते हैं हम। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। के न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। देवेंद्र मिश्रा ने अनंत देव को पत्र लिखा था। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तब अनंत देव कानपुर के एसएसपी थे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको के न्यूज में हम दिखा रहे हैं। के न्यूज पर अब तक की सबसे बड़ा खुलासा। देवेंद्र मिश्रा ने अनंत देव को लिखा था पत्र। तब अनंत देव कानपुर के एसएसपी थे जब यह पत्र लिखा गया था। विकास दुबे से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा के न्यूज आपको दिखा रहा है। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, के न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। देवेंद्र मिश्रा ने अनंत देव को पत्र लिखा था। विकास दुबे से जुड़ी आपको सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। विकास दुबे के लिए सीओ ने लिखा था पत्र। तत्कालीन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे के लिए सीओ ने पत्र लिखा था लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। तत्कालीन एसएसपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम के न्यूज में बता रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा, विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, के न्यूज पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दें। देवेंद्र मिश्रा ने अनंत देव को पत्र लिखा था लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि उस समय कार्रवाई नहीं की गई थी, क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा था? विकास दुबे के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन उस टाइम कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। सोते हुए प्रशासन की यहाँ पर पोल खुली है। आप देखिए, पत्र लिखा गया विकास दुबे के नाम लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी गई। विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी आपको हम खबर बता रहे हैं। के न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। देवेंद्र मिश्रा अनंत देव को पत्र लिखा था देवेंद्र मिश्रा ने लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। विकास दुबे के लिए सीओ ने लिखा था पत्र लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। तत्कालीन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। विकास दुबे के लिए सीओ ने पत्र लिखा था। तत्कालीन एसएसपी ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था? क्यों उस टाइम कार्रवाई नहीं की गई? शायद उस टाइम कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ा कांड सामने नहीं आता। के न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, विकास दुबे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे के खिलाफ पत्र लिखा था। एसएसपी को लिखे पत्र में थानेदार के खिलाफ नहीं की गई थी कोई कार्रवाई। पत्र मामले में आईजी मोहित अग्रवाल ने फाइल मंगवाई है। फाइल देखने के बाद आईजी करेंगे कार्रवाई।
अब कार्रवाई की जा रही है। अगर शायद पहले ही कार्रवाई की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सोते हुए प्रशासन की यहाँ पर पोल खुली है, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्र लिख दिया जाता है विकास दुबे के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी प्रशासन इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ी घटना हो, कोई अनहोनी हो। अब इसमें कार्रवाई हो रही है। अगर शायद पहले ही कार्रवाई कर दी जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं विकास दुबे की वजह से। सीओ के पत्र वायरल मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा, पत्र मामले में आईजी मोहित अग्रवाल ने फाइल मंगवाई है और फाइल देखने के बाद आईजी कार्रवाई करेंगे। सीओ के पत्र वायरल मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर बता दें, एसएसपी को लिखे पत्र में थानेदार के खिलाफ नहीं हुई थी कार्रवाई। पत्र मामले में आईजी मोहित अग्रवाल ने फाइल मंगवाई है और फाइल देखने के बाद कार्रवाई करी जाएगी। फाइल देखने के बाद आईजी करेंगे कार्रवाई। कानपुर हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। शहीद शिव देवेंद्र मिश्रा की अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो मार्च 2020 में एसएसपी ने लिखी थी, जिसमें विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, कृपया सादर अवगत कराना है कि 13/3/2020 को थाना चौबेपुर में अंतर जनपदी दबंग अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के सह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 65-20, धारा 386, 147, 148, 323, 504 और 506 का अपराध पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जनपद और अन्य जनपदों के करीब 150 मुकदमे संगीन धारा हत्या लूट के अभियोग पंजीकृत होने और उसके द्वारा थाना सिवली के कार्यालय में हत्या कर देने, ऐसे अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया गया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में आपको ही बताया गया था। मुकदमे उपरोक्त की अब तक की कार्रवाई शून्य होने पर मेरे द्वारा दिनांक 14/3/2020 को अवलोकन किया गया तो विवेचक श्री अजहर इशरत द्वारा इस अभियोग में अपनी वापसी में 386 की धारा हटाकर पुरानी रंजिश होने के संबंध में अंकित किया गया। इस कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई तो विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे जाने पर धारा हटाने और उक्त तस्करा अंकित किया गया है। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णता संदिग्ध है। तो शहीद शिव की चिट्ठी में आपने सुना क्या कुछ लिखा था। कार्रवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। शहीद सीओ की चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें क्या कुछ था आपको अभी हमने सुनाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहले ये जो चिट्ठी वायरल हो रही है, इससे पहले कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। आप देखिए, क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था? अधिकारी ही विभाग के कर्मचारियों के दुश्मन बने हुए थे, जिसके चलते विभाग में इतना बड़ी घटना हो गई। कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से ये सीओ साहब ने वहां पर जो शहीद हो गए सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा, इन्होंने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी थी, तत्कालीन एसएसपी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि देखिए किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके रहते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके ऊपर पूरे शहर को इस समय कहा जाता है कि बड़े ईमानदार हैं। उसके बाद भी इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी थे, जो एसएसपी थे, अगर उन्होंने उसकी चिट्ठी का संज्ञान लिया होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना न हो पाती। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एसओ पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि किस तरह से वो लगातार विवेचनाओं में खेल कर रहा है, लगातार किस तरीके से वो धन की उगाही लोगों से कर रहा है, जुआर खाना चला रहा है। ये कोई एक पत्र है, ये उनकी आदत थी कि जो भी वो लिखा पढ़ी करते थे उसकी एक कॉपी
वो अपने पास रख लेते थे। जी। तो उसमें कहीं जब इनके घर वालों ने इसके जो एक बक्सा था उसको जब उन्होंने खंगाला है, तब जाकर के ये चीज सामने आई। तो ये निकल आया उसमें पत्र, इसमें ऐसे ही एक पत्र नहीं है, ऐसे कई समर्थन पत्र सामने आए, जो कि आज परिवार वालों ने इसका राज खोला है कि किस तरह से वो जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यार मैं इतना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो ऊपर के अधिकारी हैं वो लगातार नीचे के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते हमारा ईमानदारी से काम करना मुश्किल हो गया है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है उसमें ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिसके चलते इस तरीके की बड़ी घटना हो गई। और लगातार अब परिवार वालों का आरोप है कि अगर जी इसकी सही अधिकारियों से विवेचना न कराई गई तो कहीं ना कहीं विकास दुबे को एक बार फिर से जिस तरीके से संतोष शुक्ला मामले में वो बरी हो गया, इस मामले में भी अगर वो पुलिस के हाथ आया तो उसको बरी होने में कतई तनिक समय नहीं लगेगा। जी सुनील जी, आप देखिए जिस तरीके से ये पत्र सामने आया है, इसमें सिस्टम की पोल खुलती नजर आई है। 386 की धारा हटा दी जाती है, छोटे अपराधियों को सजा हो जाती है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम की पोल खुली है? बिल्कुल, सीओ ने जिस तरीके से, क्योंकि सीओ यहाँ पर दरोगा से पोस्ट में तैनात हुए थे, दरोगा के साथ रहते हुए इंस्पेक्टर हुए, इंस्पेक्टर बाद सीओ हो गए, तो उनको एक एक जगह की उनको जानकारी थी कहाँ पे कहाँ किस तरीके से थानेदार जो विवेचक या जिस तरीके से किस तरीके से खेल करता है उसकी जानकारी थी। यही इसी के चलते उन्होंने हर एक लेटर जो भी वो अधिकारियों को लिखते थे शिकायत के रूप में, चूंकि ये जाहिर है पूरा शहर जान रहा था कि जो SO चौबे विनय तिवारी उनकी और विकास दुबे के आपस में क्या संबंध थे, और कारण क्या था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से लगातार उनकी तनातनी चल रही थी। तो बार बार सीओ ने SSP को, जो तत्कालीन SSP थे, उनको उन्होंने बार बार शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पत्र में भी साफ साफ लिखा कि देखिए उन्होंने SSP को सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम पर पत्र लिखा कि देखिए किस किस तरीके से क्या क्या धाराओं में खेल किया जा रहा है। और उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल किया है। ऑडियो में सामने जो आया है कि किस तरीके से उसमें कितने लोगों को पकड़ा गया और रुपया लेकर के उनको छोड़ दिया गया। तो सीधी सी बात है, जब उसकी जानकारी होने के बाद तत्कालीन SSP ने खुद चौबेपुर SO विनय तिवारी से बात की थी और उसमें उसको फटकार लगाई थी, लेकिन बाद में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही कारण रहा कि बड़े अधिकारियों का वरद हक प्राप्त होने के कारण, चाहे वो विकास दुबे हों या फिर विनय तिवारी हों, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक गठजोड़ रहा, जिसकी भेंट ये सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ साथ 7 और कर्मचारी थे जो इनकी भेंट चढ़ गए। सीधी सी बात है, जब तक ऊपर का सिस्टम सही दुरुस्त नहीं होगा तब तक किसी भी सिपाही को सुधारना क्या, उसको कहीं ईमानदारी से काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी सुनील जी, आप देखिए जिस तरीके से ये पत्र सामने आया है उसमें साफ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी अपराधियों से मिले रहते हैं, उनकी साठगांठ से ही सारा खेल होता है। अगर उस टाइम ही कार्रवाई कर दी जाती या फिर कोई एक्शन ले लिया जाता तो आज जो हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, जो अनहोनी हुई है, ये घटना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये अगर उसमें उस पत्र का छोड़िए और भी कई पत्र ऐसे हुए जारी हुए। प्रतापगढ़ में सीओ कुंडा थे जियाउल हक, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर थे राम शिरोमणि पांडे, उनकी भी ट्रक से कुचल करके हत्या कर दी गई। इस तरीके की कई ऐसी वारदात हैं तो जो अगर किसी भी अधिकारी ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, वो चाहे इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो या फिर सीओ हो, अगर उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, ऐसे कई ऐसे जिनका कहना है। सुनील जी, अब देखते हैं जांच के बाद क्या होता है, क्योंकि आईजी ने फाइल मंगवा ली है और फाइल देखने के बाद ही वो कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अब इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आठ पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे भले ही फरार है, लेकिन पुलिस के अपने ही पुलिस वालों के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले ने मुखबिरी की है उसकी जांच हो रही है। मामला पूरा चौबेपुर SO के ओर जा रहा है। इसी बीच में सीओ देवेंद्र मिश्रा और तत्कालीन SSP अनंत देव के बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीओ ने SO चौबेपुर की शिकायत तत्कालीन SSP से की थी, लेकिन तब भी तत्कालीन SSP ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। अगर उस समय तत्कालीन SSP कार्रवाई कर देते तो शायद सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत कई पुलिस वाले हमारे बीच आज होते। और यही पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं सीओ देवेंद्र मिश्रा और तत्कालीन एसएसपी आनंद देव के बीच की जो बातचीत हुई थी उसका ऑडियो। हेलो जैन सर खाली हैं कहाँ सर? क्या जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर यशो का कौन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर, वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यशो ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। एक सेकंड होल्ड करो जरा यार, वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर उसका वाला। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 को छोड़ दिया। सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। अभी कोई बात नहीं, सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि करीब 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड सही कि मैं कौन होता मुझे, मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर, मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए
और साथ में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी है। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है। मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है, बाकी मैं सर 12 बजे बिल्लाओर से चला हूँ छोड़ा है, आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए सीओ के पास बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो आप कन्विंस हो सीओ साहब तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए खिलाफ। मैं सर आगरा में आ गया हूँ सर। तो ऑडियो आपने सुना किस तरीके से सोते हुए सिस्टम की यहाँ पर पोल खुली। आप देखिए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने शिकायत करी थी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी से कि किस तरीके से अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और जो छोटे अपराधी होते हैं उनके ऊपर केस करके बड़ों को छोड़ दिया जाता है। किस तरीके से ये ऑडियो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े करता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब एक ऑडियो भी हमारे सामने आ गया है जिसमें विनय तिवारी के खिलाफ कंप्लेन की गई थी। किस तरीके से 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और 5 लोगों को छोड़ दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से उसमें एसओ के ऊपर देवेंद्र मिश्रा ने साफ उसमें आरोप लगाए थे पत्र में, उसके बाद से कहीं ना कहीं देवेंद्र मिश्रा को शंका थी कि कहीं ना कहीं इसमें जो थानेदार है वो ऊपर के अधिकारियों से मिला हुआ है, जिसके चलते बार बार शिकायतों के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। यही कारण था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा ने उस पूरी जो बातचीत थी उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद तो सब चीजों को अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे सबको सेव करते जा रहे थे और जब उनको इस बात की पूरी तरीके से उनको जानकारी हो गई कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर जो एसओ है वो मैनेज कर रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर स्तर तक जो यहाँ की कमाई है ऊपर स्तर तक पहुंचा रहा है, तभी उसने सीओ ने इस पूरे मामले की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको सुरक्षित कर लिया। आज जब उनके परिवार वालों से बातचीत हुई तो परिवार वालों ने जो उनके मोबाइल में जो उनके व्हाट्सएप पूरा था तमाम सारे ग्रुप थे, जो मोबाइल में उनकी जो गैलरी थी उसमें जाकर के देखा तो बहुत सारे ऐसे ऑडियो तमाम सारे रिकॉर्डिंग मिली उनको। जब उनकी बेटी है वैष्णवी, उन्होंने जब उसमें खोला तो उसमें सुन करके उनके सामने चीजें आई तो समझ गए कि कहीं ना कहीं ऊपर स्तर पर गठजोड़ था, जिसके चलते पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी मिली भगत के चलते ही इनकी इस तरीके की इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें उनके पिता देवेंद्र मिश्रा शहीद हो गए। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना के पीछे अकेले कानपुर के नहीं, लखनऊ में बैठे भी कई अधिकारी हैं जो वहां से दिशा निर्देश देते रहते हैं और इसको लेकर के कई बार अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर जो हाईवे के थाने हैं, जब इतने सारे तमाम सारे इंस्पेक्टर रैंक के सीनियर इंस्पेक्टर जब आज की डेट में मौजूद हैं, उसके बाद भी आखिर क्या कारण हो गया कि नई उम्र के लड़कों को एसआई स्तर के जिनकी पोस्टिंग अभी कुछ साल पहले उनकी नौकरी लगी, वो 2 स्टार के जो एसआई दरोगा हुए, उन दरोगाओं को उन्होंने थाना हाईवे के थानों पर पोस्टिंग कर दी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक भ्रष्टाचार की एक बात सामने आ रही है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, ये आपस के रिश्तेदारी आपसी संबंध निभाए गए, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं ये नई उम्र के लड़के थे, इन्होंने जिस तरीके से उनको लगा कि कोई हमसे उम्र दराज व्यक्ति हमसे कोई काम ऐसा करा रहा है जिसका उन्होंने बात नहीं मानी और उनको लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा अपमान है, जिसके चलते इस पूरी हत्या की पूरी जो इतने बड़े हमले की पहले से साजिश रची गई थी। यही कारण था कि जब एसओ वहां पर मौके पर इतना बड़ा हमला हुआ तो वहां पहुंचने के बाद भी मौके से तुरंत तत्काल वापस भाग निकला। ऐसे में सीधी सी बात एक ही हर कोई पुलिसकर्मी भी यही चाहता है कि ऐसे एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तत्काल उसको बर्खास्तगी करने के बाद उसको जेल भेजा जाए। सीधी सी बात है, जब तक ईमानदार अधिकारी ऊपर नहीं बैठे होंगे तो नीचे का कोई भी कर्मचारी, सिपाही हो चाहे इंस्पेक्टर हो या फिर सीओ हो, वो कतई ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि थाने में जाने वाले हर किसी भी एक फरियादी को न्याय नहीं मिलता। वहां पर जाकर के अगर कोई अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो एफआईआर तो छोड़िए, उसको थाने में बैठने तक को नहीं कहा जाता है और वो वहां से उसको भगा दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो अगर उस टाइम कोई कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज ये घटना नहीं हो पाती। आइए अब आपको दिखाते हैं कि न्यूज पर राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है। कानपुर के बिकरू गांव की खबर जिसने भी सुनी वो अंदर तक हिल गया, मन कांप उठा। कोई अपराधी इतना दुर्दांत कैसे हो सकता है? ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति तक कोई कैसे पहुंच सकता है? वो पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ऐसे मासूम लोगों की हत्या हो जाती है। सबसे पहले तो शहीद पुलिस वालों
के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी की तरफ से मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे जितने ताकतवर हों और चाहे जिस पद पे बैठे। आज कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द वो दुर्दांत पकड़ा जाए और उसको सरेआम फांसी। बिकरू गांव की खबर जिसने भी सुनी। तो आपने सुना राजू श्रीवास्तव को, उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार हम आपको बड़े बड़े खुलासे दिखाते चले जा रहे हैं। विकास दुबे से जुड़े हर एक खबर आपको पल पल की अपडेट भी देते चले जा रहे हैं। एक एक से एक बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। कभी प्रशासन की मिलीभगत सामने आती है तो विकास दुबे से जुड़े कई लोग सामने आ जाते हैं। नए नए खुलासे आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट्स आपको के न्यूज देता जा रहा है। और के न्यूज पर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी बयान दिया है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, उस हिसाब से लगता है कि अब कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है कि अब कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी के न्यूज पर बयान दिया है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। के न्यूज आपको लगातार विकास दुबे से जुड़ी हर एक जानकारी दे रहा है, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है, बड़े बड़े खुलासे कर रहा है के न्यूज। और कानपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं हम। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे के खजांची पर पुलिस की जांच तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे से जुड़ी हुई जय वाजपेयी के परिवार वालों को पुलिस ने उठा लिया है। विकास की काली कमाई को कारोबार में लगाने की आशंका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3 गाड़ियां बरामदगी मामले में शिकंजा कसा गया है। विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जय वाजपेयी के परिवार वालों को पुलिस ने उठा लिया है। विकास की काली कमाई को कारोबार में लगाने की आशंका जताई जा रही है। के न्यूज आपको लगातार पल पल की अपडेट देता जा रहा है। विकास दुबे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पल पल की अपडेट देते जा रहे हैं। नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं और कई सारे लोगों पर शिकंजा कसता चले जा रहा है। जो विकास दुबे से जुड़ा हुआ है, जो इसमें शामिल था, उसको अब बख्शा नहीं जाएगा। सबके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जय वाजपेयी के परिवार को पुलिस ने उठा लिया। विकास की काली कमाई को कारोबार में लगाने की आशंका जताई जा रही है। तो पल पल के अपडेट्स आपको के न्यूज दे रहा है, हर एक खबर आपको के न्यूज बता रहा है विकास दुबे से जुड़ी हुई। तो साफ बात यहाँ पर यही है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जो विकास दुबे से जुड़ा हुआ है, जो इस कांड में शामिल था, जो इस घटना में शामिल था, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर शिकंजा कसना बिल्कुल तय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, विकास दुबे के को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया है। जय वाजपेयी के परिवार को पुलिस ने उठा लिया, अब उनके ऊपर भी शिकंजा कस रहा है। देखिए, जिस तरीके से मामला शुरुआत में ही आया था, उसमें तो अचानक जब विकास दुबे पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो जय वाजपेयी, जो कि एक बड़े अपने आप को बड़ा कारोबारी बता रहा था, उसके पास 3 गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर, ऑडी और वर्ना। उन तीनों गाड़ियों को परसों रात में उसने अपने घर से नंबर प्लेटें हटा करके उन तीनों गाड़ियों को विजयनगर में खड़ा करवा दिया था। जिसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसमें अंदर पड़ी एक नंबर प्लेट के आधार पर जब जय वाजपेयी को लाया गया थाने, तो उसने कहा था, उसने सारे विकास दुबे से अपने संबंधों को नकार दिया था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली और उसके बाद जब सामने रखी तो पूरा मामला खुल करके सामने आ गया। और उसने सीधे तौर पर ये खुल करके आया था कि विकास दुबे के खजांची के तौर पर जय वाजपेयी काम कर रहा था। उसके सारे जो काली कमाई थी उसको इधर से उधर लाना ले जाना, व्यापारियों से जो अवैध तरीके की वसूली थी उसको भी लाना ले जाने का काम यही करता था, जय वाजपेयी करता था। उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं अब पूरा मामला उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि ये जो 3 गाड़ियां खरीदी गई, ये एक गाड़ी इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता के नाम प्रमोद विश्वकर्मा के नाम पे है, एक गाड़ी कपिल सिंह के नाम पे, एक गाड़ी राहुल सिंह के नाम पर है। और जब उनसे पूछा गया था जय वाजपेयी से कि आखिर ये गाड़ियां आपने इतनी संपत्ति कहाँ से लाए, तो सीधा उसका कहना था कि हमने कारोबार के संबंध में, हमने चूंकि इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में ये हमने दूसरे अधिकारियों से, हमने दूसरे के नाम पर ये गाड़ी ले ली थी। लेकिन अब जब मामला पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया और जब पूरे मामले में एसटीएफ ने पड़ताल की तो उसमें जानकारी में आया कि कहीं ना कहीं
जिसके तमाम सारी खजांची के जो कमाई थी, जो अवैध रूप से कमाई चल रही, देखते देखते करोड़ों अरबों रुपए का वो मालिक हो गया। कई बिल्डिंगें उसने खरीदी, कई जमीनें उसने खरीद डाली, और ये महंगी महंगी गाड़ियां जब खरीदी तो उसमें सामने आया कि शहर के बड़े बड़े कारोबारी जो कानपुर से इस समय अपना कारोबार, इनके दहशत के चलते वो कारोबार छोड़ करके दिल्ली चले गए। उन्होंने इनके ऊपर दबाव बना करके उनसे ये गाड़ियां ली थी, और उन गाड़ियों को चूंकि कोई लेने किसके नाम पे कराया जाए तो उन्होंने अलग अलग भाजपा के नेता के नाम करा दी, एक राहुल सिंह के नाम पर करा दी और एक कपिल सिंह के नाम पर करा दी। लेकिन तीनों गाड़ियों को जय वाजपेयी यूज कर रहा था। उस मामले को फिलहाल एसटीएफ ने जब मामले को संगीन समझ लिया कि कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता है, जिसके चलते उसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं, तो अब परिवार वालों को भी एसटीएफ ने उठा करके अब उनसे आमने सामने बैठा करके पूछताछ कर रही है कि आखिर सच क्या था, उस दिन रात में वहां पर क्यों गया था ये जय वाजपेयी। जिस दिन हमला हुआ उस दिन जय वाजपेयी के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों के साथ क्योंकि वहीं पर रात में पहुंचा हुआ था। तो एक यह भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो विकास दुबे की पत्नी है वो इस जय वाजपेयी की ऑडी गाड़ी से ही वो फरार हुई थी। उसको वहां के जाने के बाद वापस यहाँ पर लाया गया गाड़ी को, और गाड़ी को यहाँ पर लाने के बाद जी सुनील जी, बिल्कुल नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, नए नए लोगों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब जय वाजपेयी के परिवार पर शिकंजा कसा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो जय वाजपेयी के परिवार वालों को पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। विकास की काली कमाई को जिस तरीके से अपने कारोबार में लगाने का जो काम करते थे जय वाजपेयी, अब उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है और उनके परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब, नौबत जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको के न्यूज पल पल की अपडेट दे रहा है, नए नए खुलासे करता चला जा रहा है। विकास दुबे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्यवस्था की जा रही है। कुल अब 35 केवल जो है सामुदायिक किचन